कि आप थंबनेल को देख चुके होंगे और टॉपिक को देख चुके होंगे कि आपको आज क्या पढ़ना है। आज हम जानेंगे कि हमें करंट क्यों लगता है। आज हम इस क्लास में जानेंगे कि आखिर हमें बिजली के झटके क्यों लगते हैं और बहुत सारे ट्विस्ट जानेंगे। अगर हम आपको बताएंगे आज कि मान लीजिए कि जमीन पर बिजली फैली हुई है और उसमें आप फंस गए हैं, यानी आप खड़े हैं वहीं पर बिजली गिर जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको दौड़कर भागना चाहिए या कैसे भागना चाहिए? तो इसके बारे में हम आज समझेंगे। तो सभी लोग रेडी हैं? एक बार सभी लोग रेडी हैं तो रेड हार्ट भेजिएगा, कमेंट में रेड हार्ट भेजिएगा सभी लोग, ठीक ना। आप लोगों का कमेंट रुकना नहीं चाहिए, आज बहुत मजा आने वाला आज क्लास में। तो सभी लोग जोर और शोर से एक बार रेड हार्ट भेजिएगा। इसके बाद हम लोग क्लास को करेंगे शुरू। करंट क्यों लगता है? हमें करंट क्यों लगता है? बोलिए, आप लोग उत्साहित है, एक्साइटेड है कि जानने के लिए कि हमें करंट क्यों लगता है? बताइए, सभी लोग एक्साइटेड हैं तो रेड हार्ट भेजिएगा जल्दी से। इसके बाद हम समझेंगे कि आखिर रियल में हमें करंट क्यों लगते हैं। जल्दी से सभी लोग बताइए, क्या आप लोग एक्साइटेड हैं कि नहीं? चलिए, तो आपको कुछ चीजें बता दे कि जो विद्युत धारा होती है यानी कि करंट, वह शॉर्टेस्ट रास्ते में चलती है, शॉर्टकट चलती है, शॉर्टकट चलती है, ठीक है। गुड इवनिंग भाई, ठीक ना। और जो विद्युत धारा ये हमेशा न्यूट्रल होने के तलाश में होती है, जो विद्युत धारा है वह क्या होती है? न्यूट्रल होने की तलाश में। तो सभी चीजें समझते चलिए, तभी आपको समझ में आएगा कि करंट हमें कैसे लगता है। तीसरा चीज है, जो विद्युत धारा विभवांतर जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पर मीडियम बना लेती है। फिर यह कहे कि पोटेंशियल डिफरेंस पर लगती है, ठीक है सर। इसका मतलब क्या हुआ समझाइएगा, ठीक ना। अब देखिए, मान लीजिए आप हमारे अभी क्लास खत्म होने के बाद हमारे YouTube पर जाएगा और शॉर्ट वीडियो में जाएगा। शॉर्ट वीडियो में जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा एक वीडियो कि आखिर हम जो लाइनमैन होते हैं, जो घर के बिजली वाले काम करते हैं, बिजली वाले भैया होते हैं, उनको करंट क्यों नहीं लगती है। अगर आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में हम लाइव यहाँ करके दिखाएंगे, जो करंट वायर है उसको पकड़ के दिखाएंगे और करंट नहीं लगेगा, ठीक ना। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा, तो जो करंट होता है वह किससे चलता है? शॉर्टकट रास्ते में। मान लीजिए कि यहां पर एक हमारे पास तार है, ठीक ना। यहां पर हमारे पास एक तार है, इसमें हम करंट, ये जो है ये क्या है? वायर है, ठीक ना। नंगा वायर है, नंगा तार है। अब ये जो नंगा तार है इसमें इस तरह से करंट आ रहा था, करंट ऐसे घूमकर जा रहा था। अब क्या करिए, हम इसको इस प्रकार से बना दिए, ठीक ना, इस प्रकार का बना दिए, तो यहां पर दोनों तार टच हो जाएंगे, तो यहां से देखिए सर्किट पूरा हो जाएगा।
देखिए, जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर देखिए सर्किट पूरा हो जाएगा तो विद्युत धारा इस डार्क ब्लैक वाले हिस्से में जाएगी। इधर आप जीभ से चाटेंगे भी तो करंट नहीं लगेगा। आप लोगों को पहले ही सख्त वार्निंग दे रहे हैं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट घर पर नहीं करेंगे, ठीक है। सारे एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर कराएंगे, आपको घर पर नहीं करना है, ठीक है। क्लियर बात? कोई घर पर नहीं करेगा, बस नॉलेज पर्पज से हम आपको बता रहे हैं कि जो करंट है वह कैसे फ्लो करता है। अब इसके बाद करंट इतनी जो डार्क ब्लैक वाली हिस्सा है उसमें तो जाएगा, इधर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? कि जो करंट होता है वह शॉर्टकट रास्ते में चलता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, दूसरी चीज, विद्युत धारा जो होता है न्यूट्रल होने की तलाश में होता है। तो मान लीजिए एक इसमें से कोई एक लोग उठा लेते हैं, चलिए सुषमा को उठा लेते हैं। इसमें यहां पर सुषमा है, ठीक ना, यहां पर सुषमा है और अब हमारे ड्राइंग पर मत जाइएगा, थोड़ा सा गंदी ड्राइंग है। तो यहाँ पर सुषमा है और सुषमा ने क्या किया, अपने हैंड में ये जो वायर होता है, जो दो वायर है, इसमें से एक वायर को कनेक्ट कर लिया है। लेकिन अभी इसने क्या किया है, स्लीपर को पहना है या फिर नॉन कंडक्टर उसको पहना है, नॉन कंडक्टर किस पर है, नॉन कंडक्टर पर है, यानी कुचालक वस्तुओं पर है, या फिर बोल सकते हैं कि इन्होंने स्लीपर पहन रखा है। तो यहां से ये एक प्रकार की वायर का काम करेंगी। क्या काम करेंगी? वायर का। क्योंकि इन्होंने शूज पहन रखा है तो करंट इनके शरीर में होगा लेकिन उनसे कहीं जा नहीं पाएगा। और जब तक करंट न्यूट्रल, देखिए करंट हमेशा न्यूट्रल की तलाश में होता है, उदासीन होने के लिए अर्थिंग या फिर कोई अलग पॉइंट खोजता है। जब तक इसको नहीं मिलेगा तो उस बॉडी को अपने लिए मीडियम बनाता है। अभी तक इनके बॉडी में करंट था लेकिन करंट नहीं लगेगा। ध्यान रहे, इन्होंने एक वायर को कनेक्ट किया है, दोनों वायर को नहीं किया है। अगर दोनों वायर को कनेक्ट कर लेंगे तो सर्किट पूरा हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखेंगे, जब तक सर्किट पूरा नहीं होगा, जब तक सर्किट पूरा नहीं होगा तब तक धारा नहीं बहेगी, तब तक धारा नहीं बहेगी, ठीक ना। तो यहां पर सर्किट देखिए पूरा नहीं है, सर्किट अभी टूटा है। तो हेलो विजय, तो यहां पर इनके शरीर में करंट है। अगर बाई द वे एक कोई और लोग, मान लीजिए कि विजय जी आए और सुषमा को पकड़ लिए, टच किए, तो यहां से करंट इनके पास जाने लगेगा। जब तक इनके पास करंट था, जब तक सुषमा के पास करंट था तब तक नहीं लगेगा, लेकिन इनसे करंट हो करके विजय तक जाने लगा तो उस टाइम ये जो सुषमा है ये मीडियम का काम करने लगेंगी, मीडियम का काम करने लगेंगी, रास्ते का काम करने लगेंगी और इन्हें करंट लगने लगेगा। कोई लोग घर पर नहीं करेंगे कोई भी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ठीक है। हेलो विजय, ठीक है, समझ में आया? ये बात थी। तीसरा है पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बारे में हम समझते हैं। बताइए यहां तक सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं? 2 पॉइंट बता दिए। तीसरा पॉइंट हम यहां पर ये बताएंगे कि मान लीजिए हम यहां पर खड़े हैं, ठीक ना, मान लीजिए हम यहां पर खड़े हैं, ये जो सरफेस है गीला है, ठीक है, ये सरफेस गीला है या फिर मान लीजिए पानी में है और हम खड़े हैं, ठीक है। अब यहीं पर हमारी मान लीजिए 33,000 वोल्टेज गिर जाता है, ठीक ना, 33,000 वोल्टेज गिर जाता है तो हमें करंट लगेगा या नहीं, और लगेगा तो क्यों लगेगा, या नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा। और मान लीजिए हम हैं और एक हमारे साथ कोई और हो गया, कोई लोग, एक लोग आ गए, मान लीजिए हमारे भाई आ गए और हम हैं और वो हैं और वो दौड़कर भागने की कोशिश करते हैं तो किसको करंट लगता है, इसके बारे में समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, 5 मिनट और लेंगे और समझा देंगे कि आखिर वैल्यू मतलब करंट क्या है, करंट लगता क्या है। कोई भी टीचर आपको ये नहीं बताएगा, लेकिन हम भी आपको नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन हमें फिजिक्स के टीचर आपके, तो हमारी फर्ज बनता है कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझाए। लेकिन आपके लिए एक सख्त वार्निंग है कि आप लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट इसमें से घर पर नहीं करेंगे, ठीक है। और हम आपके लिए एक्सपेरिमेंट
करके शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दिया करेंगे, ठीक ना। अब देखिए इस टाइम थोड़े से प्रोडक्ट की भी समस्या होती है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए सामान चाहिए वो भी नहीं है। कल एक एक्सपेरिमेंट हम करके दिखाएंगे लाइव क्लास में, सर्किट वाला कंप्लीट करके दिखाएंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं और समझते हैं। अब समझिएगा कि मान लीजिए कि यहां पर दो लोग हैं, ठीक है। यहां पर दो लोग हैं, कहां पर, ये अर्थ है, अर्थ पर दो लोग हैं। अर्थ थोड़ी सी गीली है, कैसी है, थोड़ी सी गीली है, और ये वायर के पोल है, क्या है, पोल है, ये वायर के पोल है। अब इसमें से एक वायर टूट करके जमीन पर गिर गया, क्या है, वायर, और ये कितना है, 33,000 वोल्टेज, ठीक है। इसका विभवांतर कितना है, 33,000, ठीक ना, ठीक है। अब इनका नाम हम देते हैं दिव्यांश, ये है दिव्यांश, और एक लोग और ले लेते हैं विजय, इनका नाम हम विजय ले लेते हैं। अब दिव्यांश और विजय खेल रहे थे, खेत में खेल रहे थे, तभी क्या हुआ, अचानक 33,000 वोल्टेज गिर गया, लेकिन भाग्य से इन लोगों के सही पर नहीं गिरा, नहीं तो वहीं पर राम नाम सत्य हो जाता। तो ये जो वायर है ये अर्थ पे गिरा, तो इस वायर में जो करंट था वह अर्थ पर आ गया, ठीक है, अर्थ पर आया। और आप लोग जानते हैं कि अर्थ पर आया और अर्थ कैसा है, गीला है, तो पूरे अर्थ पर करंट फ्लो हो जाएगा, बहने लगेगा। अब यहीं पर दिव्यांश थे और विजय थे, दोनों लोग खड़े थे उस टाइम जब गिरा, वायर तो खड़े थे, और सभी लोग अचानक रुककर देखे ये क्या हुआ, ठीक ना। तो उस टाइम करंट नहीं लगा, दोनों लोगों को जब वह स्टॉप थे तो उन्हें करंट नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं करंट नहीं लगेगा, ठीक ना। आप लोगों के साथ कभी ऐसा होता है कि गीली जगहों पर अचानक तार गिर जाए तो आप वहीं पर चुपचाप रुक जाइएगा, अपने स्थान से हिलिएगा डुलिएगा मत, ना किसी को टच करिएगा, तो आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन जो विजय है बहुत स्मार्ट समझ रहे थे अपने आप को, क्या समझ रहे थे, स्मार्ट। और विजय क्या करते हैं, ये रन करने लगते हैं, क्या करते हैं, रन करके दूर भागते हैं, दूर भागते हैं, और सोचते हैं विजय कि हम तार से दूर जाएंगे तो इसका क्या बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस, ठीक ना, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, प्रतिरोध बढ़ जाएगा और इनको करंट नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही विजय ने रन करना स्टार्ट किया, विजय को लगता है करंट, और आह माई करके वहीं पर गिर जाते हैं, ठीक ना। विजय को क्या लगता है, करंट लग जाता है, और ये देखकर दिव्यांश हक्के बक्के हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि जब तक हम दोनों रुके थे तो हम लोगों को करंट नहीं लगा, लेकिन जैसे ही विजय ने दौड़ा उसे करंट क्यों लगा, लेकिन हमें तो नहीं लगा। तो आइए समझते हैं, यहां पर समझिए, यहां पर जब आपका ये जो अर्थ है, ये एक अर्थ है, यहां पर वायर टच है, तो वायर से दूरी बढ़ने पर, दूरी जब बढ़ेंगे, आर बढ़े, जो दूरी है, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध, एक सेकेंड,
ठीक ना। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा इसका क्या बढ़ेगा, प्रतिरोध। तो मान लीजिए यहां तक जो विद्युत धारा थी 10 एम्पियर की थी, तो इतने एरिया में मान लीजिए 10 एम्पियर है, फिर इस एरिया में 9 एम्पियर है, फिर इस एरिया में 8 एम्पियर की विद्युत धारा है। यानी जैसे जैसे दूर जाएगा जो विद्युत धारा का मान है विभवांतर, विद्युत धारा मत समझिए, विभवांतर समझिए, 100 वोल्ट, 90 वोल्ट और यहां पर 80 वोल्ट। तो विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा, कुछ रेंज में 100 वोल्ट होगा, कुछ रेंज में 90 वोल्ट, जैसे जैसे दूर जाएंगे घटता चला जाएगा। तो जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, दोनों लोग यहाँ पर खड़े थे, विजय और दिव्यांश दोनों यहाँ पर खड़े थे, ठीक ना। अब यहां से जैसे यहां तक आएंगे तो दिव्यांश विजय को करंट नहीं लगेगा, यहां तक करंट नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही विजय अपना एक पैर यहां पर रखेंगे और एक पैर यहां पर रखेंगे, तो यहां पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, विभवांतर आ गया। क्या आया, विभवांतर। क्योंकि पहले 100 वोल्ट था अब 90 वोल्ट हो गया, तो यहां पर विभवांतर होगा और इस विभवांतर की वजह से क्या लगेगा, इन्हें करंट लग जाएगा। क्या लगेगा, करंट लग जाएगा। तो जब आपके साथ ऐसा हो तो आप लोग कोशिश करेंगे कि हमारे शरीर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, वह बराबर रहे, कभी कम बेसी ना हो। जैसे ही कम बेसी होगा आपको करंट लगेगा। तो उसके लिए आप कैसे तब बाहर निकल सकते हैं, तो उसका एक तरीका है, आप अपने पैर को एक साथ चिपकाइएगा और इस तरह से जंप करते हुए बाहर निकलिएगा। क्योंकि जब आप जंप करेंगे तो आपके बॉडी का दोनों पैर ऊपर आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।